नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देख लिया होगा आपने वीडियो, भयंकर वायरल हुआ पड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय फोकट, घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्रियों में से एक हैं। आलोचना भी, निंदा भी हो गई है, उनके कपड़े भी लोग फाड़ चुके हैं। पत्रकारिता में अनुराग द्वारी ने जिस तरह से मुकाबला किया, उस पे भी बात हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया ठीक है, तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। मोटा मोटा खबर में जो सामने की चीजें हैं ना, वो सब आपको पता लग गई, लेकिन खबर में पीछे की कहानी क्या है, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, आज आपको ये बताऊंगा। ज्यादातर जगहों पे नहीं है, कुछ एक जगह पे, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में इसको थोड़ा कवर किया है। क्यों हुआ ऐसा और क्यों इन्होंने किया। पहले आपको मध्य प्रदेश के डायनेमिक्स बताता हूं, पत्रकारिता के खासतौर पे, और उन डायनेमिक्स के बीच में कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता क्यों अकड़ के चलते हैं। गोदी मीडिया जो है वो तो एक कहानी है, बल्कि ये कहानी पूरे देश के मीडिया की हो चुकी है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का मीडिया है उसकी कुछ चीजें बताता हूं बेसिक, जहां से आप ये चीज समझेंगे। अक्सर समय समय पे खुलासे होते रहते हैं कि किसी पत्रकार को वेबसाइट चलाने के लिए पैसे दे रही है सरकार, किसी को सरकार किसी और तौर पे पैसे दे रही है, और इन सब चीजों को वहां पर सरकार के एहसान तले भाई लोग दबे रहते हैं। अधिकांश बोल रहा हूं, सबकी नहीं बोल रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय इस बात को जानते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी न्यूज चैनल हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, उनका बिजनेस मॉडल आप देखेंगे, उनकी इकोनॉमी आप देखेंगे, तो उस इकोनॉमी में, मैं अभी कैलाश विजयवर्गीय पे आऊंगा, 10 सेकंड ये समझ लीजिए, ये समझना जरूरी है, इससे सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पे। तो वहां के ज्यादातर चैनल इंडिपेंडेंट नहीं है। उनके पास पैसे कहां से आते हैं? उनके पास पैसे आते हैं मध्य प्रदेश सरकार से और छत्तीसगढ़ सरकार से। कुछ पैसे मध्य प्रदेश की सरकार से मिल जाते हैं विज्ञापन के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। कुछ पैसे छत्तीसगढ़ की सरकार से मिल जाते हैं। किस चैनल को कितना दिया, इसको लेकर अभी तक कोई खबर पब्लिक में नहीं आई है, आरटीआई वारटीआई भी नहीं आया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कितना विज्ञापन दे रही है, कितने करोड़ का दे रही है, उसमें न्यूज चैनल्स को कितना दे रही है, ये सब पब्लिक में है। तो अगर आपको मध्य प्रदेश में चैनल चलाना है, वहां उतना ज्यादा बिजनेस नहीं है, उतने ज्यादा विज्ञापन नहीं है, गली मोहल्ले दुकानों के, शोरूम के विज्ञापन से चैनल नहीं चलता है, तो आपको जो है वो झुकना। और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो सब नेशनल चैनल को भी सबको नहीं देते हैं, 1 2 3 4 को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नंबर 1 और नंबर 2 बस। तो ये जो चैनल चलते हैं, इनका खर्चा सरकार के विज्ञापन से आता है। यानी जिस दिन चैनल लॉन्च होता है, मेजोरिटी केसेस में उसी दिन तय हो जाता है कि अखबार, ये चैनल या ये अखबार भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा तो 10 बार सोचेगा। अखबार में थोड़ा सा समझ में आता है, उनको विज्ञापन मिल जाता है। तो ज्यादातर चैनल लल्लो चप्पो में लगे होते हैं, और भोपाल में उनके जो ब्यूरो संभालने वाले लोग हैं, अधिकांश मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, उनका काम है सरकार को सेट रखना ताकि विज्ञापन का प्रवाह बना रहे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनडीटीवी ने भी अभी हाल में, कुछ समय पहले, साल भर हुआ होगा, मध्य प्रदेश का चैनल शुरू किया है। और जिस अनुराग द्वारी ने कड़े सवाल पूछे हैं कैलाश विजयवर्गीय से, वो भी उसी चैनल के वहां पर करता धरता है, मध्य प्रदेश के इंचार्ज है, उसी चैनल के, क्या पूरे एनडीटीवी के। तो ये हो गया पूरी इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के कारण वहां पर जो कैलाश विजयवर्गीय नामक जंतु हैं, मंत्री जी हैं, इनकी एक अलग हनक है, और इनका एक अलग जलवा है, और अलग इनका एक रुतबा है। और उस रुतबे के सामने किसी भी पत्रकार की कुछ सवाल पूछने या कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। आपको कभी याद नहीं होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दम से किसी चैनल ने कोई अभियान चलाया, कुछ किया। तो ये कैलाश विजयवर्गीय बाबू जो हैं, ये पत्रकारों को ऐसे ही समझते हैं, ठीक है जी भैया, जी भैया, कैलाश जी, कैलाश जी, कैलाश जी, उनकी एब्सेंस में भी कैलाश जी करते हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम के बीच में कैलाश विजयवर्गीय के शहर में ये घटना हो जाती है। अनुराग द्वारी ने कोई बगावत कर दी, ऐसा मामला नहीं है, अभी समझेंगे आप। जब दुर्घटना हो जाती है, 1 जनवरी की साल का पहला दिन है, 7 लोग मरने की शुरू में खबर आई, कम से कम 100 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए। कैसे पहुंचे? जो नल में पानी आता है, उस पानी के अंदर सीवर का पानी आ गया। पेशाब के अंदर जो बैक्टीरिया होता है,
मल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको कहते हैं इकोलाई। मोदी जी ने पिछले दिनों एक बैक्टीरिया की बात की थी जो किसी चीज से नहीं मर रहा है, MDR हो चुका है बैक्टीरिया, वो इकोलाई है। और वो और कालरा का बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया पानी के अंदर आ गए लोगों के घरों में और उससे लोग मर गए। अब ये जब घटना हुई तो ये हैं वहां के MLA साहब, MLA हैं कैलाश विजयवर्गीय, और MLA होने के साथ साथ एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड प्राणी भी है। क्यों है? क्योंकि अभी जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपने इलाके के लोगों के बीच में खुद को ये कह के बेचा था कि इस बार मुख्यमंत्री मैं बनने वाला हूं, शिवराज सिंह नहीं बनने वाले हैं। शिवराज सिंह ने अपने इलाके में लोगों को ये कहा कि मैं बनने वाला हूं। सारे नेताओं को ये अमित शाह ने पुड़िया दे रखी थी कि तुम बन जाओगे, और बाद में इनको एक सामान्य विधायक बना के, मंत्री बना के छोड़ दिया गया। तो उस पूरी सिचुएशन के बीच में कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को ठगा सा अनुभव करते हैं। उनसे बहुत जूनियर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्रोत हैं वो ये कहते हैं कि मोहन यादव बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है लोगों के रवैये से, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे भी मुख्यमंत्री पे प्रेशर बनाते हैं, अपनी वरिष्ठता का जलवा दिखाते हैं और कहते हैं कि ये काम करना पड़ेगा, फला करना पड़ेगा, ढिमका करना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई चीज नियम के अनुरूप ना हो, जोखिम हो और उसको प्रेशर में करना पड़े। तो मोहन यादव खुद ही चाहते हैं कि भैया ये सरदर्द है, लेकिन क्या करें, डील करना है। शिवराज सिंह के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। तो विजयवर्गीय साहब ने क्या किया कि वो इस मामले में पहुंचे। तो विजयवर्गीय साहब ने कहा कि ये जितने ये मीडिया वाले हैं तो मेरा बाइट लेंगे, जैसे चाहूंगा वैसे करेंगे। उन्होंने कहा दुर्घटना के बीच में भी आपदा में अवसर तलाशते हैं, चल के फोटो सेशन कराते हैं पीड़ितों के बीच मिलते हुए। ये वहां के विधायक भी हैं। तो साहब मीडिया का पूरा जमावड़ा हो गया, कैलाश जी क्या चलना है, कैलाश जी क्या चलना है। माइक उठा के लोग पहुंच गए, कैलाश जी कुछ बोलिए, कैलाश जी कुछ बोलिए। देखिएगा यहां से असली वो जगह यहां पे है जहां से वो फ्रस्ट्रेशन ऊपर तक बढ़ा। कैलाश जी जो है करीब दोपहर के आसपास का समय था, बाइक के पीछे बैठ के, ताकि विजुअल अच्छा बने, भागीरथपुरा की तंग गलियों में दाखिल होते हैं। भागीरथपुरा वही इलाका जहां पर लोग बीमार हुए और जिनकी मौत हुई। पीछे पीछे अफसर, पार्षद और पर्याप्त से अधिक मात्रा में फोटोग्राफर, कैमरामैन, सारे के सारे। अब भैया देखो कैलाश जी पहुंचे हुए इलाके में, क्या महान मंत्री हैं, और ये पहुंच गए हैं और ये होने वाला है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया 2-2 लाख रुपए। पहुंचते ही कैलाश विजयवर्गीय जो चमकाने के लिए गए थे अपनी सारी की सारी चीजें, वहां जाके दिल्ली की भाषा में बोले तो झंड हो गई। क्या झंड हो गई? कैलाश विजयवर्गीय को वहां की औरतों ने घुसने से रोक दिया, कहा जाओ तुम्हारा काम नहीं यहाँ पे। कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। उस महिलाओं के समूह ने कहा हम कंप्लेंट कर कर के परेशान हैं, शिकायत करते रहते हैं, कोई नहीं आता। अब क्या लाशों पे फोटो खिंचाने आए हो? इससे भी ज्यादा गुस्से से भरी हुई बातें, और कैलाश विजयवर्गीय का रास्ता रोक लिया जाता है। और कैलाश विजयवर्गीय जी और लोगों को इशारा करें चलो आगे बढ़ते रहो। यानी ये जो लोग मूर्ख हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तीखी बातें उनके कान में पड़ती हैं, तिल मिला के रह जाते हैं, क्योंकि निकम्मापन उनका था। गली गली उनके साथ यही हो रहा है, कंट्रोल हाथ से फिसलता जा रहा है। चुनाव जीत तो गए हैं किसी केंद्र के जादू मंत्र से, किसी से अमित शाह ने कुछ किया, इलेक्शन मैनेजमेंट हुआ, केचुआ वेचुआ जो भी हुआ, जीत गए, लेकिन जनता के अंदर नाराजगी है। क्या हुआ? हर गली में घेराव, हर मोड़ पे वही हो रहा है, और हर कैमरे के सामने वो तो गए थे फोकस बनाने और उनका असली चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है। मीडिया वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, क्योंकि क्या दिखाएंगे और कैलाश जी नाराज हो जाएंगे। और कैलाश जी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है, जहां से पानी आ रहा है चैनल के लिए, वो कैसे बंद करनी है। और कैलाश विजयवर्गीय इस सब के जरिए अपना लंबे समय से चीजों को नियंत्रित करते रहे हैं। शिवराज सिंह के टाइम में भी यही था। शिवराज सिंह ने अपने एक रिश्तेदार को वहां पर, ये जो नल की टोटी है जहां से पैसा जाता है लोगों को, उस विभाग का प्रमुख बना दिया था। और वहां एकदम थानेदार की तरह वो पूरा डिपार्टमेंट चलता था। इस पर बहुत चर्चा होती थी, लेकिन दिखाने छापने की हिम्मत ज्यादातर लोगों की नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से आ रहा है। बहरहाल उसके बाद वो आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम मरने वालों के घर जाएंगे, और एक चंद्रकला यादव नामक महिला जिसका निधन हो गया, उसके घर पहुंचते हैं। बोलते यहाँ तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनी जाएगी। परिवार वालों ने मिलने से मना कर दिया, कहा कि आप जाइए, अब आने से क्या होगा, पहले कहाँ थे, मंत्री बाहर खड़े हुए हैं, लौटा दिया गया। ये जो है अपने आप में एक बड़ी त्रासदी कैलाश विजयवर्गीय के साथ हो गई। उसका जहां जलवा है, जिस इलाके में वो जो चाहे करता है, उस इलाके में कैलाश विजयवर्गीय की ऐसी बेइज्जती, मुंह पर बेइज्जती। उस कैलाश विजयवर्गीय की जो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से इंदौर में बदतमीजी हो गई, उस मामले पे कंट्रोवर्सी में फंसा,
और उसने उन महिलाओं को ही दोषी ठहरा दिया था। महिलाओं के कपड़ों पर इस आदमी ने टिप्पणी की थी, कम कपड़े पहनने में ही लड़कियों की गलती है, क्यों पहनती हैं, विदेशी परिधान है, इस तरह की बातें। इसका लड़का, उसने एक अधिकारी को बल्ले से पीटा था क्रिकेट के, और उस मामले में कैलाश विजयवर्गीय का जलवा देखिए। उस अधिकारी ने ही अपना बयान बदल दिया बाद में। क्या करे भाई, नौकरी करनी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कहीं कोई सुनेगा नहीं। बच्चे पाले कि सम्मान देखे, बच्चे पाल लिए उसने। इसी आदमी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी कि उसने अपनी बहन को चूमा, ये विदेशी संस्कृति है। ये वो कैलाश विजयवर्गीय है जो महिलाओं की तुलना शूर्पणखा से करता रहा है। कहा छोटे कपड़े पहनने वाली महिलाएं शूर्पणखा होती हैं। इसी तरह की मामले नगर निगम के अधिकारी को बताई, मैंने आपको बल्ले से मारा। तो कुल मिला के ये आदमी इस तरह का आदमी है जिसके पूरे जलवे चलते हैं। उस आदमी को औरतों ने घर के दरवाजे से भगा दिया, बस्ती से भगा दिया। अब ये आदमी क्या करे, तिलमिलाया हुआ है। और वही मीडिया की टीम है कैलाश जी करने वाली। सोचिए आप किसी को चमचों के सामने आके कोई थप्पड़ मार दे, उसको कितना तिलमिलाहट होगी। एग्जैक्टली वही हुआ। और ना मुआवजे की घोषणा हुई इस पूरे दौरे में, ना अफसरों का नाम लिया गया, ना समय सीमा, ना ये बताया कि पानी कब ठीक होगा। और पीछे जनता नाराज है, रोते परिवार हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको 10 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था, 10 साल बाद उस दूध पीते बच्चे की मौत हो गई इनकी लापरवाही से। कुल मिला के इस दौरे में ना तो ये सांत्वना देते हुए फोटो खिंचवा पाए, ना गले मिलते हुए फोटो खिंचवा पाए, ना रोते को छिपाते हुए कुछ खिंचवा पाए। तो झल्लाहट तो बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त बेइज्जती थी। इस बेइज्जती के बाद कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों से बात कर रहे हैं भीड़ लगा के। उस भीड़ के बीच में यह कांड नहीं हुआ। उस भीड़ के बीच में लोग सवाल पूछते हैं कि कैलाश जी आप जिम्मेदारी लेते हैं? तो कहते हैं हाँ जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं। हम लोग अगर जो अच्छी चीज़ों का श्रेय लेते हैं तो बुरी चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जब जिम्मेदारी को लेकर 1-2 सवाल पूछे तो ये कहने लगे मैंने जिम्मेदारी ले ली, इसका मतलब थोड़ी मेरी गलती है, मैं पाइपलाइन थोड़ी चेक करने जाऊंगा। खिसिया हुआ है आदमी, भयंकर उबला हुआ है। फिर पत्रकारों ने कुछ क्रॉस सवाल पूछ दिए। मध्य प्रदेश में पत्रकारों की एक खासियत ये है, उनके चैनल जितने भी मजबूर हों वो दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन पत्रकार जो है अपने अंदर एक सुलगती हुई आग लेके चलता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पूछ ही लेगा, पूछ लिया भाई। अब ये खौरे आया हुआ है एकदम भयंकर, मतलब क्या ना कर डालूं। अब इसके बीच में अनुराग द्वारी की एंट्री होती है। अनुराग द्वारी की मजबूरी समझिए। अनुराग द्वारी को अगर आप उस तस्वीर को ध्यान से देखें तो यहां लगा उनके ईयरपीस कब लगता है? जब आप लाइव कर रहे होते हैं चैनल पे लाइव करते हैं तो उसी ईयरपीस से आप एंकर के सवाल सुनते हैं। अब आदमी वहां पे लाइव में कैलाश विजयवर्गीय से 1-to-1 बातचीत कर रहा है और ये एनडीटीवी बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारे पास कैलाश विजयवर्गीय एक्सक्लूसिव खड़ा हुआ है। ठीक है साहब, पहला सवाल पूछा तो उसने कहा ये क्या फोकट सवाल पूछ रहे हो यार तुम। ये पूरी जो शैली है उसको ध्यान से आप दोबारा चला के सुन लें तो उसमें कतई नहीं लग रहा कि कैलाश विजयवर्गीय इस व्यक्ति को अपमानित करना चाह रहा है। वो एक दोस्ती के अंदाज में, जैसे ये अपना ही है क्या है, बोल दिया यार तुम क्या फोकट सवाल कर रहे हो। तो उसने कहा सर मैं वहाँ होके आया हूँ। तो उसने फिर उसी अंदाज में उसी शैली में कहा घंटा होके आए हो। और ये जो बोलना था उसके बाद में ऑन एयर बेइज्जती हो रही है। ऑन एयर एनडीटीवी का हर दर्शक देख रहा है। अनुराग द्वारी वैसे भी स्वाभिमान वाले पत्रकारों में माने जाते हैं और उन्होंने उस वक्त उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसके बाद की कहानी सुनिए। बात की कहानी ये है कि दिल्ली में उसी एनडीटीवी में एक पत्रकार बैठे हुए मध्य प्रदेश के, पुराने हैं। उनके पास में कैलाश विजयवर्गीय का फोन आता है, इसको समझाओ, ये कर दो, फलां कर दूंगा। वो भाई साहब लल्लो चप्पो वाले हैं थोड़े। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये इतना वायरल हो गया था कि उनके कोई नहीं कर सकता था कुछ। उनकी एक समस्या और भी है, पूरा एनडीटीवी का निजाम बदल चुका है और अब जो लोग एनडीटीवी चला रहे हैं वो ज़्यादातर लोग राहुल कंवल के साथ आज तक से आए। उन लोगों के सामने अगर ये अपनी इस केमिस्ट्री को लेके जाएगा बेचने के लिए कि भाई जरा ऐसा हमारे कैलाश जी दोस्त हैं, उल्टा खाएगा। और जो वहाँ से आए हैं उनकी भी मजबूरी ये है कि हम मध्य प्रदेश सरकार से अगर पंगा ले लेते हैं, अगर मध्य प्रदेश सरकार को डिस्टर्ब करते हैं तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, ऑक्सीजन की लाइन बंद नहीं होगी तो सप्लाई कम कर देंगे। भाई किसको कितने विज्ञापन देना है तो सरकार के हाथ में है ना, नहीं देंगे क्या कर लोगे। और कम से कम जो चैनल नंबर 1 या 2 नहीं है उनके सामने कभी विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वो समर्पण कर दें। इसीलिए आपने देखा होगा एनडीटीवी से किसी भी बड़े पत्रकार ने, जो एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हैं, किसी ने भी इस घटना की निंदा नहीं की है। मैंने तो नहीं देखा कम से कम। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि एनडीटीवी ने उस खबर को अपने यहाँ से हटा दिया। पता नहीं, मुझे एनडीटीवी के ट्विटर पे तो वो खबर दिखी। तो अब ये जो सीन है पूरा का पूरा, इस सीन के बीच में एक तस्वीर और आती है। क्या कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में विज्ञापन रोकना है
तो यहाँ एक एंगल दूसरा है, मुख्यमंत्री वहाँ मोहन यादव हैं, कैलाश विजयवर्गीय नहीं है। तो ये कि ये मोहन यादव के लिए एक और सिरदर्द हो गया, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जाके कहेंगे मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं, फलां ढिमका, ये वो एक सरदर्द। तो मोहन यादव मन ही मन मुदित हैं, ये हर मध्य प्रदेश का पत्रकार कह रहा है कि अच्छा हुआ ये आदमी सरदर्द है, ये आदमी बहुत ज्यादा एसर्ट करता है, ये आदमी जबरदस्ती सर पे चढ़ने की कोशिश करता है, ये आदमी कहीं पर भी ये समझता ही नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हूं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकट्ठी हैं, और जो चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं ऑक्सीजन का नलका कैलाश विजयवर्गीय के पास में है या मोहन यादव के पास में है या बीजेपी के पास में। अब बीजेपी के पास में तो है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय को नहीं धुना तो मोहन यादव खुश होंगे या नाराज होंगे, धुन दिया तो मोहन यादव खुश होंगे या नाराज होंगे, क्योंकि टोटी तो उनके पास ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कैलाश विजयवर्गीय को हल्का हाथ रख के चलें और मोहन यादव कहें कि यार ये तो मौका आया था, ये आदमी तो सरदर्द है, इसको पेलने का, और आप लोगों ने छोड़ दिया। तो इस बीच में बहुत सारे संपादकों ने मोहन यादव का मन लेने की कोशिश की। मोहन यादव ही कच्चे खिलाड़ी नहीं है। कहा जाता है कि जो बहुत निकट माने जाते हैं उनके, बहुत ज़्यादा निकट नहीं क्योंकि वो खुद ही अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में आए हैं, उनको भी उन्होंने कोई राय इस बारे में नहीं दी और इस बारे को इंटरटेन ही नहीं किया। तो अभी दशा ये है कि कैलाश विजयवर्गीय की उस दिन जो गृह दशा होती है ना, गृह दशा, वो इतनी खराब थी कि वो हर जगह पिट रहे थे। जनता ने, पीड़ितों ने, मीडिया के सामने, मीडिया की मौजूदगी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद ये अनुराग द्वारी वाला कांड हो गया। तो ये जो कह रहे हैं ना तमाम फोकट सवाल, घंटा वंटा, ये कैलाश विजयवर्गीय का पूरे दिन का तमाम सारा जो अपमान सह के, छंड करवा के, पोल खुलवा के, सच ये है इंदौर में आधा इंदौर तो इनसे डरता है। भाई नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से मार रहा है उनका लड़का, कुछ नहीं बिगड़ा। तो वहां पर उस इंदौर शहर में कैलाश विजयवर्गीय बहुत पसंदीदा व्यक्ति नहीं है, और ये कैलाश विजयवर्गीय नक चढ़े, सर चढ़े, तमाम सारी इनकी इमेज है, बहुत गुंताड़ेबाज माने जाते हैं, इनको बहुत खिलाड़ी माना जाता है, तमाम सारी चीज। और ये भी माना जाता है कि जो सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा है इंदौर का, लगातार 6 साल से वो जीते जा रहे हैं, वो भी वैसा ही खेलता जैसे चुनाव जीतने का होता है, और उसकी पोल खुल गई। तो जो भी है, अभी तक एक गंभीर जांच शुरू नहीं हुई है। जब वो गए हैं उनको तुरंत कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए बात करनी चाहिए थी, नगर निगम से कोऑर्डिनेट करके कुछ तो करते। उनको लगा कि भाई हमारे मोदी जी भी करते हैं, फोटो खिंचा के आ जाएंगे, सब जगह फोटो हमारा जाएगा, बस हीरो बन जाएंगे, और ये मीडिया वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन एक वीडियो, सोशल मीडिया का जमाना है, एक मच्छर। नमस्कार, जय हिंद।